सब क्या, आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी काफ़ी दिन बाद व्लॉग आ रहा है। एक तो टाइम नहीं मिल रहा था, दिल भी नहीं चाह रहा था व्लॉग अपलोड करने का। तो काफ़ी दिन से जो है ये व्लॉग रखा हुआ था, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था। तो खैर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी 29 को, और बस बर्थडे वाले दिन जो है ऐसा हुआ था कि हमारा जाने का, बाहर जाने का था, लेकिन हम जा ही नहीं सके। वो इसलिए क्योंकि वीकडेज़ जो थे तो वीकेंड नहीं था, तो इस वजह से जो है किसी के साथ भी जाने का ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि ना वीकेंड पर ही जा सकते हैं, बगैर तो उसके जा नहीं सकते। तो इस वजह से हम अभी नहीं गए थे, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं खाने पर जाऊँगी उनके साथ में। और साथ ही जो है मैंने बस घर पर केक बना लिया था, तो वो हमने कट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ना ये पाकिस्तान से जो है कुछ सामान आया था। अम्मी ने जो है सामान भेजा था कुछ वहाँ से, अम्मी और मम्मी ने अम्मी और मम्मी ने सामान भेजा था। तो जो है ये अभी मेरे जो जेठ हैं बड़े वाले, वो लेकर आए थे। वो गए थे सऊदीया ना उम्रे पर, तो वो आए थे वहाँ से ना। तो उन लोगों ने सामान यहाँ पर भेज दिया था, कोई आ रहा था तो उनके साथ। तो यहाँ पे जो है वो काजू लेकर आए थे, और साथ में ये थोड़ी सी जो है वो है निम्को का सामान है। ये वहाँ पर निम्को बहुत मज़े की मिलती है, और यहाँ तो वैसे खैर अच्छी मिलती ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ना जहाँ पर हम रहते थे तो वहाँ ना ये बहुत मज़े की टेस्टी सी होती है, बहुत ही ताज़ा होती है। तो इसलिए अम्मी ने जो है ये निम्को भी भेज दी थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने निम्को भेजी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में ना। तो वो तो हमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन खैर अभी जो है दोबारा उन्होंने अब तो निम्को भेजी थी। अच्छा, वो जो हैं वो लेकर आए थे, खजूरें लेके आए थे, और साथ में आब ज़मज़म का पानी था, और ये हैं काजू थे। तो ये चीज़ें उन्होंने वहाँ से भेजी थी अम्मी ने। तो अभी मैं जो है ये सारी चीज़ें निकाल के ना कंटेनर में, और फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी होती है, क्योंकि रूम में ही एसी चल रहा होता है, किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए मैं फिर सारी चीज़ें जो है हाथ के हाथ फ्रिज में ही रख देती हूँ। ये जो है इमली वाली टॉफ़ी है, मैंने सुना था, ये मैंने अभी खोली नहीं है। जो इमली की टॉफ़ियाँ होती हैं उस तरह की ना, बहुत मज़े की होती हैं। तो ये पैक हुई हुई थी, मैंने ऐसे ही रख दी थी। बाकी ये खजूरें हैं, वो वाली अजवा खजूर है ये। तो इसको मैं निकाल के, अच्छा मेरे पास कंटेनर अभी फ़िलहाल सारे जो हैं, जो क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना वो मैं सब कंटेनर में ही रख देती हूँ डाल के। तो अभी वो वाले तो मेरे पास थे नहीं, अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था किस में डालूँ। तो फिर ये दही के जो कंटेनर थे यही मैंने यूज़ कर लिया इसमें, क्योंकि ये काफ़ी खुले खुले होते हैं ना, तो ये आराम से इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं यही जो है फ्रिज में रख दूँगी, और फिर एक साइड पर भी पड़ा रहता है, फिर ऐसा नहीं होता कि खुली हुई कोई चीज़ रखी हुई है। तो इसमें मैं ये डाल के खजूरें भी रख दूँगी, और वो भी, और साथ में ही आबे ज़मज़म का पानी था, और एक और बॉटल थी बड़ी वाली, तो वो भी वो लेकर आई थी। बाकी जो है वो मम्मी ने कुछ सामान भेजा था, तो वो भी जो है वो फ्रिज में ही रख दिया था मैंने, क्योंकि वो मीट वगैरह था। बाकी ये सारा सामान अब मैं बस निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी समझ लें वो इसी वीक में ही आए हैं। मेरे जो जेठ हैं वो अभी ही आए थे, तो इसीलिए ताज़ी ताज़ी थी ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने इसी वजह से हाथ के हाथ भेज दिए हैं। और अगर कोई आने वाला नहीं होता तो फिर तो खैर हम खा ही नहीं सकते थे खजूरें वगैरह ये वाली, नहीं, वरना यहाँ भी मिलती हैं, ऐसा वो नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब कोई आता है तो ज़्यादातर तो यही होता है कि तभी खानी होती हैं और लेकर आ रहे होते हैं। तो खैर अभी ये मैं निकाल कर इसमें से इनके फ्रेंड वगैरह को भी भेज दूँगी, और बाकी जो है मैंने रख ली हैं। और बस इसके साथ में जो है वो सामान था, बाकी का बच्चों की चीज़ें थी, थोड़े से ही मार्कर्स वगैरह थे, हाँ बरीरा के ये मार्कर्स हैं, और साथ में जो है ये थोड़ी सी जेलियाँ, आबे ज़मज़म का पानी है थोड़ा सा, और ये तो एक कैन था, और साथ में एक ये वाली बॉटल थी। लेकिन ये इतनी टाइट हो रही है कि मुझसे खुल ही नहीं रही। मैं इतनी कोशिश कर चुकी, पता नहीं फिर भी कहाँ से पानी इसमें से लीक हुआ है कि ये इतना कम है, और वो शॉपर में जो थोड़ा सा गिरा हुआ भी था। तो खैर उसके बाद ना ये वो है बाल झड़े, ये मम्मी ने बरीरा के बालों के लिए भेजा था। ऑयल में डाल के ना इसको बालों में डालते हैं, तो ये बहुत अच्छे जो है लंबे बाल हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है ये ना। तो वो भेजा था, और बाकी साथ में ये बच्चों की थोड़ी सी जेलियाँ वगैरह हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी अभी। अच्छा, मैं बना रही थी ओरियो का केक इनकी बर्थडे के लिए, वरना हमारा तो बाहर जाने का इरादा था। मैंने यही सोचा था कि नहीं मैं बोलूँगी, और तो फिर इन्होंने मुझे एंड में मना कर दिया कि नहीं वीकेंड नहीं है, अभी रहने दो, क्योंकि वीकेंड पर ही सबकी छुट्टियाँ होती हैं, फिर सब ऑफिस होता है नेक्स्ट डे, तो इसलिए फिर सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो खैर है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो घर में अभी तो फ़िलहाल हम केक बना लेते हैं। और तो मैंने ये ओरियो का केक बना रही थी मैं ना,
तो रेसिपी तो इसकी बहुत सारी पहले ही डली हुई होती हैं, तो इसलिए मैं क्या इसकी रेसिपी दूँ, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से बना लिया था। अच्छा, लुक वाइज तो इतना ख़ास नहीं लग रहा था क्योंकि सिंपल सा ही केक बनाया था, और लेकिन टेस्ट में अच्छा मज़े का था। क्योंकि ना मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं घर पर बनाऊँगी। पहले मेरा यही इरादा था कि बाहर जाएंगे तो बाहर से केक भी ले लेंगे और वहीं पर ही कट करेंगे, फिर खाना वगैरह खाएँगे। तो लेकिन ना, फिर जब नहीं जाने का हुआ तो फिर मैंने घर पर ही, क्योंकि इसी वजह से मैंने फिर ओरियो का केक बनाया, क्योंकि मैदा भी अभी ख़त्म हुआ था तो इसलिए ना। लेकिन खैर अच्छा बना था, क्योंकि जो जो चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी मैंने उसी चीज़ों का ही बना लिया था ये केक ना। और इसी की जो चॉकलेट की जो क्रीम थी, बिस्किट्स की जो क्रीम थी, वही मैंने अलग साइड में करके इसके साथ में चॉकलेट्स डाल दी थी, कुछ ये भी घर पर पड़ी हुई थी, तो वही चॉकलेट डाल के चॉकलेट गनाश बना लिया था इसका। और साथ में जो है थोड़ी सी मेरे पास अलग से न्यूटेला लगा के, और जो जो चीज़ें मतलब थी मेरे जो केक के लिए सही लग रही थी वो सब मैंने, एक कॉकटेल का मेरे पास डब्बा था उसका सिरप वगैरह यूज़ कर लिया था। बिल्कुल एक अलग तरीके का केक बनाया था जिसमें कोई ऐसी चीज़ें इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छा बना था। तो खैर यहाँ पर बस ये सब चीज़ें रेडी हैं। इस केक को ना ऐसे ही भी खाया जाए ना तो ये ब्राउनी की तरह बहुत मज़े का लगता है। सिंपल अगर केक हो, इसमें कोई डेकोरेशन ना की हो, तो भी ये बहुत मज़े का लगता है। लेकिन खैर मेरे पास सामान था थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह की, और फिर इस तरह का केक जो है बर्थडे में काटा भी नहीं चाहता, तो इसीलिए फिर मैंने इसके ऊपर जो है चीज़ें थोड़ी बहुत कर दी थी। लेकिन जो जो थी, अच्छा क्रीम मेरे पास नहीं थी, वरना क्रीम इस पर होती है तो एक ज़ाहिर सी बात है केक में मज़ा और सारी चीज़ें जो है क्रीम से ही होती हैं। लेकिन चॉकलेट ही मैंने फ़िलहाल लगा दी थी अंदर, जो है शुगर सिरप, और साथ में ये कॉकटेल का जो सिरप था वो मैंने इसके साथ डाल दिया था मिक्स करके थोड़ा सा। और बस ये इसका लुक है थोड़ा सा मैंने इसमें ले लिया था क्योंकि इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था। आगे करो। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरीरा कैसे हैप्पी बर्थडे टू यू। और बस अफसोस इसी बात का था कि प्लान जो है वो कैंसिल हो गया जाने वाला, वरना मैं घर पर ही कर लेती, वो ज़्यादा बेहतर था। मम्मी ने मुझे फ़ोन पर बोला भी था कि कोशिश कर लो कि घर पर ही जो है सारी चीज़ें बना लो, और मतलब जो भी चीज़ें अरेंज करनी है वो सब घर पर ही कर लो, और अच्छा सा सरप्राइज़ घर पर ही दे देना, बाहर जाने का मत रखो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक गाड़ी नहीं है मेरे लिए बड़ा मसला होता है, कहीं आना जाना जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है इनके फ्रेंड वगैरह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, उनके साथ ही हम लोग चले जाते हैं अक्सर। कभी किसी फ्रेंड के साथ जाते हैं तो कभी एक इनके रिलेटिव भी हैं उनके साथ चले जाते हैं, तो बहुत ही आसानी रहती है इस चीज़ के अंदर। लेकिन फिर वही है ना, वीकेंड पे ज़्यादातर जाना होता है, तो इंशाल्लाह जाएंगे फिर, और वहाँ का भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी शिमला मिर्च पनीर ना, तो उसकी मैंने साथ में इसमें वीडियो ज्वाइन कर दी। वैसे तो मेरी रेसिपी इसके चैनल पर कुकिंग ट्यूब पर मौजूद है, ये वाली रेसिपी कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स मेंशन है उसमें, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ना ये अभी ही बनाया था, लास्ट टाइम जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी उस टाइम पे मैंने ये बनाया था लास्ट वीक में। तो अभी मैं ये दोबारा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा ये मज़े का लगा था, उन्होंने पहले शायद नहीं खाया था या पता नहीं। मैंने पाकिस्तान में एक दफ़ा उनके सामने भी बनाया था, लेकिन ना यहाँ उन्होंने ज़रा गौर से अभी समझ आया होगा उनको, या हो सकता है उस टाइम पे भी अच्छा लगा हो। लेकिन वो तकरीबन 4-5 थे नहीं, 5 साल तो मेरी शादी को ही हो गए, तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने बनाया था शायद ना। तो जब उन्होंने एक ही दफ़ा खाया था शायद, तो अब इस दफ़ा इसलिए मैंने दोबारा बनाया ना, तो उनको इतना अच्छा लगा था, वो कह रहे थे कि दोबारा से बनाना। तो ये नेक्स्ट वीक में ही मैंने दोबारा से बनाया है। अच्छा, मेरे पास वो भी ख़त्म हो गया था, ये जो है ना पनीर वगैरह भी नहीं था, तो वो आज ही ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, क्रीम और पनीर वगैरह। तो फिर मैंने आज ये दोबारा बनाया था, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं बनाई, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने उसकी रेसिपी जो है वो शेयर की थी। क्योंकि बनाया तो लास्ट वीक में था, लेकिन अपलोड करने में तो वही बात है ना कि वीडियोज़ तो मेरे पास काफ़ी सारी रखी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं की हैं। लेकिन वही बात है, बस एडिटिंग करने का टाइम नहीं होता। कभी ये होता है कि क्योंकि 2-2 चैनल चलाना एक साथ आसान नहीं है। ज़ाहिर सी बात है अभी कोई भी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बना लिया था क्योंकि व्लॉग में अलग अपलोड कर रही हूँ, कुकिंग अलग अपलोड करती हूँ, तो इसीलिए जो है कुकिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है। जो मेरा एक मेन जो चैनल था तो वो कुकिंग पर ही मैं ज़्यादातर अपलोड करती हूँ। व्लॉग्स पे तो बहुत कम, हफ्ते में एक वीडियो आ जाती है, वरना उस पर मैं रेगुलरली काम कर रही होती हूँ, तो इस वजह से इस पर थोड़ा टाइम लगता है। तो खैर
और EZ वाला चैनल तो आप सबको पता है कि मैंने छोड़ ही दिया है इसी वजह से, क्योंकि ना उस पे मैंने एक आध गलतियाँ कर दी थी, मतलब जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो बहुत सारे लोगों ने की हुई थी, लेकिन पता किसी को भी नहीं था उस टाइम पे। सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बाय करने से जो है चैनल डेड हो जाता है, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, और वो मैंने ख़रीद लिए थे। तो उसके बाद से मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हुआ, क्योंकि वो मैंने स्टार्ट में ही ख़रीद लिए थे। बिल्कुल जब मैंने चैनल बनाया था ना, तो मैंने 1-2 वीडियो अपलोड की थी और बस मैंने कहा मुझे बाय करने हैं, कौन मेहनत कर रहा है इतनी जब ये थोड़ा ग्रो हो जाएगा उसके बाद करूँगी। लेकिन वही बात है, शॉर्टकट अपनाने से जो है ना यही चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं होता उस टाइम पे। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जितने से जिससे मेरी बातें हुई हैं, उसके अलावा जितनों को मैंने देखा है, वो मैंने सबकी वीडियोज़ में मैं यही देख रही होती हूँ कि जिसके चैनल डेड है ना, ज़्यादातर लोगों के चैनल डेड हैं वो इसी वजह से, क्योंकि किसी को पता नहीं था उस टाइम पे, और इतने महंगे 16-16 हज़ार रुपये के सिर्फ एक वॉच टाइम और सब्सक्राइबर अलग अलग इस तरह से मिल रहे होते हैं, और मैंने भी बाय कर लिए थे, बस मुझे नहीं पता था। तो खैर अब जो होना था वो हो गया, बाकी अब इंशाल्लाह इन्हीं चैनल पर मेहनत करनी है। वरना वैसे तो खैर मुझे इन लोगों ने सब ने ही मना किया था, पता नहीं क्यों मैं ये बनाती हूँ। सब ये हस्बैंड भी मेरे यही बोलते हैं, मम्मी भी अक्सर यही बोलती थी कि आप छोड़ दो। वो भी पहले तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन जब इस तरह से हो गया था, डेड हो गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि छोड़ो, फिजूल में मेहनत करनी। मैंने कहा नहीं, अब ज़ाहिर सी बात है, बस एक शौक़ होता है इंसान को, और मैंने कोई वैसे नहीं बनाया था। मैंने हमेशा मुझे शौक़ था कुकिंग का, सबको ये बात पता है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती थी और शौक़ भी मुझे बहुत था। तो मेरा इसीलिए होता था कि मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूँ। ज़ाहिर सी बात है, हम अच्छा बना रहे हैं तो अगला बंदा हमसे कुछ सीखेगा, तो हमारे लिए इसमें जो है अच्छा है कि दूसरा जो है हमसे कुछ सीख सकता है। तो यही चीज़ होती है मेरी ना कोशिश। तो बस यही चीज़ हो रही थी, इसी वजह से मैंने ये बनाया था, और इंशाल्लाह मैं इसको लेके चलूँगी अभी। और बाकी नसीब में अगर होगा ग्रो होना तो वो भी हो जाएगा। अभी मेहनत तो कर रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी मेरे बाद काफ़ी सारे लोगों ने बनाया है, बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको जो है कामयाब करे, मेरे अपने ही रिलेटिव्स में, ससुराल की तरफ से भी और मैके में भी। तो बाकी अभी सबका स्टार्ट ही है, तो बस दुआ कीजिएगा। बाकी ये साथ में जो है ना, मैंने ये बनाया था, टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, तो इसको मैं फ्रीज़र कर दूँ, क्योंकि अक्सर जब भी ख़त्म हो जाती है तो मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ। तो ना ये होता है कि ये ना जब भी खाना बनाना हो तो काफ़ी आसानी हो जाती है, और फिर फटाफट से निकालो। और थोड़ा सा जो है अगर जमी हुई होती है तो मैं पीस कट करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये पकी हुई होती है ना, तो फटाफट खाना बनता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और बिल्कुल ये रेड कलर की बनी है, तो वो मैं आपको रेसिपी अलग से दूँगी, आप लोग देखिएगा उस चैनल पर कि किस तरह से जो है इसको इस तरह से बना के रखें। क्योंकि अक्सर हम शुरू में ग्राइंड कर लेते हैं ना, तो हमेशा टमाटर ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई कढ़ाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन ये किस तरह से इतनी रेड और इतनी मज़े की बनी है, और बिल्कुल पकी हुई प्यूरी है कि ये बिल्कुल सेम वैसी ही लगती है जैसे हम साबुत टमाटर को गलाते हैं ना, तो ये वैसे ही होती है, और बहुत आसानी हो जाती है इसकी वजह से ना। तो ये तकरीबन 3 किलो शायद टमाटर थे, तो मैंने ना सारी उसकी बना ली थी। वो भी मंडी के टमाटर थे, तो ये मैंने इसीलिए जो है एक साथ बना के रख दी थी। तो चलिए जी, वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।